रामदेव, क्या समस्या हो सकती है इसको? ये लग रहा है बच्चे पेट में खत्म हो गया। अच्छा, अब देखिए गौवंश जो है ये प्रेगनेंसी अवस्था में होने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा जो है वो पेट के भीतर ही एक्सपायर हो गया है। ये बहुत ही दुखद परिस्थिति है। ऐसे में जो भी रस्सी इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है, जिसके चलते इसको डॉक्टर के माध्यम से प्रयास किया जाएगा आखिर जो बच्चे की परिस्थिति है वो किन अवस्थाओं में है। अगर बच्चे की जन्म देने की स्थिति होगी तो बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा, और बच्चे को अगर अंदर कोई क्षति पहुंची है तो भी इसको बाहर लाने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारे फौजी भाई के द्वारा हमें सुबह जानकारी दी गई, तब यहाँ हमारे जो रामदेव हैं सहायक डॉक्टर, उनको सूचित कर यहाँ पर बुलाया गया। यहाँ पर आप हमारी वीडियो स्क्रीन पर जो गौवंश देख रहे हो, और ये हमारे नरेश फौजी हैं, ये ओगनपुर मरौरी के रहने वाले हैं। इन्होंने सुबह 5 बजे के अंतराल में फ़ोन करके सूचित किया कि एक गौवंश है यहाँ पर, और ये प्रेगनेंसी की स्थिति में है, जो बहुत ज़्यादा तड़पते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो हमारे सहायक डॉक्टर हैं रामदेव जी, जो हमारे ओगनपुर मरौरी के ही निवासी हैं, इनको फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया गया। जिसके बाद यहाँ पर ये पहुँचे हैं, और जिसके बाद इसको देखकर जो पता किया गया, इसका जो पेट में है वो करीब 4 से 6 महीने का बच्चा है, वो अंदर ही एक्सपायर हो गया है। ऐसे में समझ सकते हैं जो आए दिन जो यहाँ पर जो लोग हैं वो गौवंशों को लाठी डंडे लेकर भगाने का काम करते हैं, जिसके चलते बेरहमी के साथ इन गौवंशों पर प्रहार भी करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस गौवंश को भी ऐसे ही लोगों की चपेट में आने से भारी क्षति पहुंची है, जिसके कारण से जो बच्चा है वो एक्सपायर हो गया है। और ये बच्चा आज नहीं एक्सपायर हुआ है, करीब कल की डेट में एक्सपायर हुआ होगा, ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा रामदेव जी, इसके पेट में जो बच्चा है करीब कितने दिनों का होगा? 4.5 महीने का। एक्सपायर होने की परिस्थिति होगी एक कितने दिन पहले हुई होगी? 1 दिन पहले हुआ होगा। 1 दिन पहले। तो अभी सफाई हो जाएगी? हाँ, कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए हमारे सहायक डॉक्टर जी हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो तत्काल फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिली और तत्काल यहाँ पर उपस्थित हुए, और इस गौवंश के जो पेट में इस समय जो गंदगी है उसको सफाई की जा रही है, ताकि जो गौवंश है इसको बचाया जा सके। और जो हमारे फौजी भाई हैं नरेश जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आखिर इस तरीके का जो गौवंश है, यानी कि जो परेशानी अवस्था में जो हमारा गौवंश था, उसका दर्द को समझा और उसको बचाने का जो प्रयास है वो किया। और जो हमारे अन्य सहयोगी साथी हैं उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया है, और अभी भी देने का जो प्रयास है उसको लगातार जारी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस गौवंश को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब इस गौवंश का जो बच्चा मरा हुआ है पेट में, उसको निकालने का काफ़ी समय हो गया, प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि बच्चा जो है वो पेट के भीतर सड़ चुका है, जिसके चलते इसको कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई हैं जिसके चलते जो बच्चेदानी का मुंह है वो 4 से 5 घंटों के भीतर खुल जाएगा, जिसके चलते अब इस गौवंश को छाया की ओर ले जाया जाएगा, जिसके बाद इसकी बच्चेदानी का जो मुंह है उस मेडिसिन के
द्वारा ही खुल जाएगा, जिसके बाद इस बच्चे की सफाई कर दी जाएगी, जो बच्चा इस गौवंश के पेट में मृत अवस्था में है। ये हमारे खांडेपुर से एक साथी आए हैं, जिनके माध्यम से गौवंश का जो मृत बच्चा है उसके पेट में करीब 4 से 5 महीने का, उसको अब निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जो हमारे उगनपुर मरौरी के रामदेव हैं, जो कि सहायक डॉक्टर हैं पशुओं के, वो काफ़ी देर तक प्रयास करते रहे मृत बच्चे को निकालने का, लेकिन उनका जो प्रयास है वो असफल रहा है, जिसके चलते उनके माध्यम से जानकारी दी गई। खांडेपुर गांव में एक यादव जी हैं, उनको इस तरीके के जो मृत बच्चे हैं उसको निकालने की जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से है, जिसके चलते उनको बुलाया गया। हालांकि जो उनकी हाथ की स्थिति है वो कुछ ठीक नहीं थी, उसके चलते भी जब उनसे रिक्वेस्ट की गई तो उसके बावजूद भी आकर वो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ताकि गौवंश के जो पेट के भीतर मृत बच्चा है उसको बाहर निकाला जा सके। और देख सकते हैं हमारे यहाँ उगनपुर मरौरी के तमाम साथी जो हैं वो सहयोग प्रदान करते हुए गौवंश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे में जो हमारे क्षेत्रीय लोग हैं जो गौवंशों को बेदर्दी के साथ मारते हैं, हालांकि उनकी फसलें हैं, गौवंश जो लोग छोड़ देते हैं तो फसल तो खाएगा ही। ऐसे में जो हमारे लोग हैं गौवंशों को भगाते हैं, कृपया भगाएं, लेकिन इस तरीके से जो बेदर्दी से हमलावर हो जाते हैं, इस तरीके से हमलावर ना हो, क्योंकि गौवंश को जब माता कहते हैं तो उसका सम्मान भी करो।
दरिया ना में क्या हमने सब काम करके देख। अब यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उपस्थित हो गए हैं गौवंश की समस्या को देखकर। ये हमारे अमरपाल राठौर हैं और गांव वालों से भी चर्चा करेंगे आखिर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की कार्यशैली है वो गौवंशों के प्रति किस तरीके से है। इस समय हमारे क्षेत्रीय डॉक्टर लाल बहादुर जी जो कि पशु चिकित्सक हैं और इस गौवंश के पेट के भीतर जो मृत बच्चा है उसको निकालने के लिए अब पहुंच चुके हैं। और इससे पहले हमारे सहायक डॉक्टर रामदेव जी के साथ अन्य बंधु भी प्रयास में लगे रहे, लेकिन उनका जो प्रयास है असफल रहा। क्षेत्रीय डॉक्टर लाल बहादुर जी यहाँ पर आए हुए हैं और देख सकते हैं इस वन क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर गौवंश को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए मृत बच्चा जो है बाहर आने की स्थिति में है और जल्द ही अब इस मृत बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। हमारे जो लाल बहादुर डॉक्टर्स के साथ में अन्य जो हमारे सहयोगी साथी हैं सभी की इस मृत गौवंश को निकालने में अहम भूमिका रही है और इस बच्चे के निकल जाने के बाद इस गौवंश को सुरक्षित अवस्था में छोड़ दिया जाएगा। और उन लोगों से भी विनम्र निवेदन है जो लोग गौवंशों पर इस तरीके से जो क्रूर प्रक्रिया अपनाते हुए अत्याचार करते हैं, कृपया इस तरीके से अत्याचार ना करें। हालांकि आपके जब खेत में जाती है तो गौवंश को भगा दें साधारण रूप से, लेकिन इस तरीके से उस पर प्रहार ना करें जिससे गौवंश को दर्दनाक परिस्थितियों में गुजरना पड़े। और साइड में ये गमछा बांधे हुए अमरपाल जी हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं क्षेत्र के। अब देख सकते हैं किस तरीके से जो गौवंशीय शिशु है वो सड़ चुका है अंदर। तो ऐसे में अगर गौवंश को समय से उपचार ना मिलता तो दर्दनाक परिस्थितियों में गौवंश की मृत्यु हो जाती। बाल तक जमीन है लात बांधी ना तुमने, लात बांधो चलो। और साथियों देख सकते हो किस तरीके से डॉक्टर साहब जो हैं इस समय हाँपने लगे हैं, क्योंकि ये बड़ा मेहनत का काम है। ये जान जोखिम में डालकर ये कार्य किया जा रहा है।
ये जो कांटे हैं ये अड़ियात है पीछे जैसी टलनी तब अरे उतना घुमा लो तुम कोई इतना घुमा लो तुम कोई दिक्कत नहीं लेकिन ऊंचे ये उठा अरे इतना घुमा लो अमरपाल चाचा बैठे नहीं घुमा लो इतना खींचे आराम मुंह उतना कर दो मुंह जैसे जो मतलब सिर में रस्सी बांधी है जो थोड़ी बैठी कर लो ना मोटी कर लो बाबा मोटी पैर अच्छा कोई राम भैया थोड़ा पता नहीं मतलब ये आई है पसंद या नुक्ता से लगाई है लोगों ने। इस मृत बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। इसमें गौवंश जो है आरामदायक स्थिति में आ चुकी है, देख सकते हैं। और जो हमारे सहयोगी लोगों के साथ जो हमारे डॉक्टर साहब की इस गौवंश को बचाने में कार्यशैली रही, इसके लिए कृपया अपनी जो हमारे समर्थक हैं प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इस तरीके से जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उसके संबंध में भी कृपया अपनी प्रक्रिया जो है व्यक्त करना ना भूलें।